और बड़ी खबर भागलपुर से, जहां सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लग गई। युवक गंभीर रूप से इस दौरान झुलस गया है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पैथी के ओलापुर की ये घटना और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक एक युवक इसमें झुलस गया, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बिहार राज्य समिति से नवादा जिले को कुल 13 नए एम्बुलेंस की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने पटना से इन सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर बिहार के सभी जिलों के लिए रवाना किया था, जिसके बाद नवादा स्वास्थ्य समिति को कुल 13 एम्बुलेंस मिले। 7 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम और 6 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि सभी एम्बुलेंस के कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी को जल्द ही अलग अलग पीएचसी में तैनात कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास राज्य स्वास्थ्य समिति से 13 एम्बुलेंस आया है, जिसमें 7 एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ है और 6 बेसिक सपोर्ट के साथ है। तो जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सदर अस्पताल और एसडीएच, इसमें हम 3 या 4 5 देंगे, और जो रोड पे है जहाँ पे एक्सीडेंट केस ज़्यादा पहुँचता है वहाँ भी एडवांस लाइफ सपोर्ट देंगे। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों में 102 एम्बुलेंस की सौगात दी है। पटना से इन एम्बुलेंसों को अब धीरे धीरे जिलों में भेजा जा रहा है और उसी के तहत नवादा में एम्बुलेंस की पहली खेप यहां पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नवादा सदर अस्पताल में ऐसे कुल 13 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7 एम्बुलेंस जो है जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जिसमें वेंटिलेटर से लेकर जितने भी लाइफ सेविंग डिवाइस जो है इस एम्बुलेंस में लगे हुए हैं, और 6 एम्बुलेंस जो है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे इनेबल्ड है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ एसेंशियल जो डिवाइस जो होते हैं वो इन एम्बुलेंस में लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे कुछ और एम्बुलेंस जो है नवादा को अभी मिलना बाकी है। जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और जहां एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, जैसे एनएच और वैसे जगह जहां पे फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट हुआ करती हैं, उन जगहों पर ऐसे कुल और 6 एम्बुलेंस आना बाकी है। तो नवादा के लिए यह बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने इन सभी एम्बुलेंस को पटना से हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए भेजा था। तो आने वाले समय में यह एम्बुलेंस जो है वो लोगों के लिए मददगार साबित होगा और लोगों को नई सुविधा भी इस एम्बुलेंस के तहत मिल पाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शेखपुरा में कृषि के क्षेत्र में किसानों की रुचि बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार नई नई योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। किसान किस मिट्टी में किस फसल का उपज कर सके, इसकी जानकारी के लिए शेखपुरा कृषि भवन में मिट्टी प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत सिन्हा। शेखपुरा का मिट्टी प्रयोगशाला है, जहां मिट्टी की जांच होती है और मिट्टी का क्या क्वालिटी है, इसका कैसे इसका कितना बेहतर ये मिट्टी है इस इलाके का, जहां पैदावार बेहतर हो सके, इसका ये परीक्षण होता है। यहाँ कई कर्मी भी हैं प्रयोगशाला में। हम इनसे जानना चाहें किस विधि से आप जांच करते हैं और क्या क्या फिर अगर कमी रहती तो क्या डायरेक्शन देते हैं किसानों का, बताइए तो क्या क्या। हाँ सर, अभी यहाँ हम लोग पीएच ले रहे हैं, मिट्टी का पीएच ले रहे हैं। इसमें अभी आपके सामने हमने टेस्ट किया एक सैंपल का, उसमें 7.3 आया। तो 7.3 का मतलब है कि मिट्टी उदासीन है, मिट्टी अच्छी है वहाँ का। यदि यही आपका पीएच मान 7.5 से अधिक आता तो क्षारीय होता, इससे कम आता तो अम्लीय होता, तो समझिए मिट्टी गड़बड़ है, उसमें उस मिट्टी में सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आप बताइए सर, क्या करते हैं जब मिट्टी लोग यहाँ ला के देते हैं तो उसके लिए क्या फिर क्या कार्ड बना के देते हैं? सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी जो खेत से किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक नमूना संग्रह करते हैं, तो वहाँ से ऑनलाइन किया जाता है ग्रेड का, जहाँ पे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रेड नंबर, किसान का नाम, सब कुछ एंट्री किया जाता है। उसको सबसे पहले हम लोग सूचना पत्रक में जो भरते हैं किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक, उसको ऑनलाइन पहले रिसीव करते हैं। उसके अनुसार से मिट्टी नमूना रिसीव मिला के लेते हैं, तब ये लोग जांच करते हैं। तो नए तकनीक से यहाँ मिट्टी की जांच भी हो रही है और ये किसानों को इसकी पूरी जांच रिपोर्ट
सभी किसानों को मिल जाता है कि आपकी मिट्टी के क्या स्थिति है और क्या पता है। ये बेहतर पहल है, सरकार का भी पहल है। यहाँ कर्मी भी बड़े मेहनत से नए तकनीक से मिट्टी की जांच कर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और नतीजा ये है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र के इलाके में पैदावार भी बेहतर हो रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। बांका में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांवरियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल, शौचालय, कांवरिया पथ और धर्मशाला को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। 2 साल के बाद आयोजित हो रहे मेले को लेकर भारी संख्या में कांवरियों के आने की संभावना है और यही वजह है कि तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए, इसे देखने की कोशिश जारी है। हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। कांवरिया पथ के अब रखा स्थित कच्ची कांवरिया पथ पर हैं और आप देख सकते हैं कि 2 दिनों के बाद अब कांवरिया मेला शुरू होने वाला है और मेला की तैयारी अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं कि कच्ची कांवरिया पर गंगा बालू बिछाने से लेकर यहाँ पर जो दुकानों का ये लगता है सब दुकान भी तैयार हो चुके हैं। सारे यहाँ पर जो धर्मशाला है, धर्मशाला भी तैयार हो चुके हैं। अभी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के लोग एसपी और डीएम द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद डीएम और एसपी ने भी साफ तौर पे कहा कि जो तैयारी है अंतिम चरण में है और अगले 2 दिनों के अंदर में तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। जहाँ डीएम ने कहा कि हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, वहीं साथ में उन्होंने बाहर से आने वाले कांवरियों से ये आह्वान भी किया कि अब कोविड का काल शुरू हो चुका है, इसलिए बूस्टर डोज के साथ साथ पूर्ण रूप से शराब पे प्रतिबंध है, उससे भी परहेज करने की बात कही। वहीं एसपी ने साफ तौर पे कहा कि पूरे कांवरिया पथ को 13 अस्थायी थाना क्षेत्र में बांटा गया है और सुरक्षा के पूरे इंतजामात रहेंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।